चलिए शुरू करते हैं। बाबूजी शुभ नाम आपका? हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्ते 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 नमस्ते। वो अच्छा कहलाएगा। तो मेरी यही है गुजारिश कि जो समस्याएं हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया। साल बाद मैं आया हूँ यहाँ पर। जो 40 साल पहले जो व्यवस्था थी यहाँ की, वो ज्यों की थी। 10 साल से कांग्रेस का यहाँ पे चेयरमैन था और भाजपा ने उनसे लड़ाई लड़ी, तो इस उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पिस गई है जनता। उस बीच में आपने राजनीति करके सब कुछ चौपट कर दिया, कैसे देखते हैं? क्या कुछ बाकी रह रहा है? कुछ गलतियां तो चेयरमैन के स्तर पर हुई है, स्वाभाविक है, लेकिन जितनी इस वार्ड में योजनाएं आनी चाहिए थी उस हिसाब से योजनाएं नहीं आई हैं। गली हर मोहल्ले की अपनी समस्या है। अब तमाम लोग कहते हैं कि गांधी कॉलोनी पास कॉलोनी है, साफ़ सफाई अच्छी है, लेकिन यहाँ के लोग अलग बता रहे हैं नाले की सफाई नहीं है, नालियाँ भरी पड़ी हैं। बोलते हैं कि सेवा करेंगे और करते अपनी सेवा है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी सेवा करने के लिए आए वो वास्तव से मन से सेवा करने के लिए आए। समझ जो इस शहर का विकास कर सके उसे चेयरमैन बनना चाहिए, वरना अपने इस पद को लेना नहीं। तो मैं जितनी संतुष्टि चाहिए थी उतनी संतुष्टि नहीं हुई। जितनी संतुष्टि चाहिए थी उतनी संतुष्टि। मुजफ्फरनगर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक वत्स और आज चलेंगे हम गांधी कॉलोनी की जनता से उनकी राय जानने कि कैसा उनको सभासद चाहिए, क्या कुछ विकास के कार्य अधूरे हैं और किस चेयरमैन की वो उम्मीद रखते हैं, क्या कुछ उम्मीदें विकास कार्यों की उनको अपने चेयरमैन से है। तो चलिए जनता के बीच में चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं उनकी राय। तस्वीर मैं आज आपको दिखा देता हूं। मेरे कैमरामैन है, उनसे कहूँगा कि अपने पीछे एक बार मोबाइल घुमाएं और दिखा दें कि यहाँ पर एक पार्क है। पार्क में बच्चे कितने खुशनुमा तरीके से यहाँ पर खेल रहे हैं और ये सुबह का समय है। सुबह सुबह बच्चों का मनोरंजन करने के लिए इस तरह के पार्कों की व्यवस्था कई जगह आपको दिख जाएंगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह सुबह उठेंगे, खेलेंगे, उसके बाद घर पर जाकर तैयार होंगे और उसके बाद स्कूल जाएंगे। और मतलब एक ये तस्वीर देखिए, योग क्रिया है, बुजुर्ग लोग हैं, कुछ जवान साथी हैं, योग कर रहे हैं। शरीर को स्वस्थ रखने की जो क्रियाएं हैं वो तमाम क्रियाएं यहाँ पर की जा रही हैं। आज मेरे साथ कुछ लोग हैं और मेरा यहाँ पर आने का मकसद एक स्पष्ट मैं अगर आपको कर दूँ तो चेयरमैनी के चुनाव होने वाले हैं और चेयरमैनी के चुनाव के लिए महिला सीट है इस बार भी। और महिला अभी हालांकि कई पार्टियों के जो सामने चेहरे नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीदें लोगों को हैं। हर बार हर चुनाव से किसी को उम्मीद होती है कि हमारे क्षेत्र में कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ चीज़ें बाकी हैं या और बेहतर हो सकता है। तो ये सब राय, प्रतिक्रियाएं और जो उम्मीदें हैं उन पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज गांधी कॉलोनी के कुछ लोग हैं। उनसे बात करूंगा, उनसे चर्चा करूंगा कि आखिर क्या कुछ बाकी रह गया था और उम्मीदें जो हैं वो आने वाले चेयरमैन से क्या कुछ हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाबूजी शुभ नाम आपका? हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्ते 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 नमस्ते। ये एक माहौल है सुबह सुबह का, खुशनुमा माहौल। अगर ऐसे ही हंसते रहेंगे तो शायद पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। चलिए बाबूजी, चुनाव की बात चल रही थी। पहले कहते लिख के लाता बड़े बड़ा तरीके से, अब ऐसे थोड़ा एकदम जल्दी हो जाए। कैसा कैसा चेयरमैन चाहिए आपको? यहाँ की सड़कों की व्यवस्था बहुत ख़राब है, गड्ढे और एक्सीडेंट होने का खतरा लगातार बना रहता है। रात को अपना जो है लाइटों की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है और पिछले 5 साल में मुश्किल से कुछ ही दिन लाइटें जली होंगी और सड़कों की स्थिति तो जग जाहिर है और सबको मालूम ही है। कुछ लोग और हैं, उनसे ही बात करूँगा। बाबूजी, चुनाव का माहौल है, चेयरमैनी के चुनाव हैं, सभासदी के चुनाव हैं, छोटी सरकार बनाने का मौका अब आपको फिर से मिला है 5 साल बाद। कैसे देखते हैं, कैसा माहौल होना चाहिए? शुभ नाम मैं आपका जानना चाहता हूँ। मेरा नाम उमेश कुलश्रेष्ठ है, मैं रिटायर्ड एसडीओ हूँ। और मेरी सब भाई साहब ने बताया था अभी रोड के बारे में कि रोड की ज़्यादा अच्छी जो है कंडीशन नहीं है। मेरी एक शिकायत है कूड़े वालों से। जो कूड़े वाले जो उठाते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, 3-3 4-4 दिन में आएंगे और उसके बाद भी जो है कूड़ा जो है साफ़ नहीं होता सड़क पे, बिल्कुल भी गंदगी जो है मतलब ऐसी की ऐसी बनी रहती है। तो कम से कम इसकी व्यवस्था थोड़ी सी देखी जाए। और जहाँ तक चेयरमैन का सवाल है, अंजू अग्रवाल ठीक थी, लेकिन आगे जो भी आएंगे वो भी काम करेंगे, जो काम करेंगे वो अच्छा कहलाएगा। तो मेरी यही है गुजारिश कि जो समस्याएं हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो आपके अखबार के माध्यम से कुछ हो सकता है कि इस पर सुनवाई हो। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ सुनेगा। कूड़े की समस्या आपने बताई हैं और किस तरह की समस्याएं आप देख रहे हैं? भारत अरोड़ा
मैं मुजफ्फरनगर गांधी कॉलोनी से ही हूँ, पर बीच में मैं 40 साल दिल्ली में रहा और मैंने वहाँ विकास देखा है सड़कों की। अगर कंपेयर वाली बात करो कि दिल्ली में और मुजफ्फरनगर में, उन कॉलोनियों में और इन कॉलोनियों में कितना फर्क है? देखो 40 साल बाद मैं आया हूँ यहाँ पर। जो 40 साल पहले जो व्यवस्था थी यहाँ की वो ज्यों की त्यों है। वही नाले हैं, वही लटकी हुई तारें हैं। हाँ, ये पार्क ज़रूर नया बना है दिल्ली के हिसाब से। जैसे कि हमारे एरिया में ऐसे पार्क कम से कम 25 पार्क हैं, विद मशीनें सब लगी हुई हैं। तो मुझे थोड़ा यहाँ पर लगा कि यहाँ विकास है। बाकी पूरे शहर में रोड की कंस्ट्रक्शन सबसे बदतर है। सिर्फ 2 रोड्स बनी थी बीच में, बाकी सब रोड का बुरा हाल है। चौक, जितने भी चौक हैं वो इतने डेंजरस हैं, कभी भी किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। फ्लाईओवर है, उसके साइड में पैदल चलने वालों की जगह नहीं है, कोई भी मार सकता है वहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने बहुत देखा है कि यहाँ पर बहुत विकास की ज़रूरत है, बहुत। और इसके लिए बहुत सक्षम चेयरमैन चाहिए, सक्षम। जैसे कि मैं रोहिणी एरिया से हूँ, विजेंद्र गुप्ता वहाँ थे, शोभा भी थी, तो उन्होंने बहुत काम किए हैं। कूड़े की तो समस्या उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। वहाँ पे लाइब्रेरी बना दी, वहाँ पर और बड़ी कंस्ट्रक्शन कर दी। तो विकास मैंने दिल्ली में देखा हुआ है। जो वहाँ पर हुआ है वो यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा चेयरमैन चाहिए। और अगर किसी को वहाँ का विकास चाहिए, वहाँ जाके देखें। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं भी गाइड कर सकता हूँ बहुत कुछ, मैंने खुद देखा है। फिर दोबारा से आता हूँ, मैं दोबारा से आपके पास आता हूँ। स्पष्ट कर दिया तो तस्वीरें कि दिल्ली की और यहाँ की कॉलोनियों में, वहाँ की व्यवस्थाओं में कितना फ़र्क है। आप यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या कुछ होना बाकी है? मेरा नाम पंकज तनेजा है और मैं जो होलसेल केमिस्ट हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे पिछले 10 साल से कांग्रेस का यहाँ पे चेयरमैन था और भाजपा ने उनसे लड़ाई लड़ी, तो इस उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पिस गई है जनता। क्योंकि जैसे अंजू अग्रवाल और कपिल देव जी मंत्री जी की आपस में भाजपा की लड़ाई के चक्कर में, और ऐसा लगा कि कई बार उनसे चार्ज ले लिया गया, कई बार उन्हें हटाया गया, कई बार वो कोर्ट के आते। तो इस उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता का शोषण हुआ है। जो विकास मिलना चाहिए था वो पिछले 10 साल में नहीं मिल सका। राजनीति के चक्कर में जनता का शोषण हुआ है। चलिए, क्या शुभ नाम जी? मेरा नाम संजीव अरोरा भाई साहब। अरोरा जी, कैसे देखते हैं? भाई साहब ने जैसे बताया कि राजनीति के चक्कर में जनता का शोषण हुआ है। जो विकास का समय था उस बीच में आपने राजनीति करके सब कुछ चौपट कर दिया। कैसे देखते हैं, क्या कुछ बाकी रह रहा है? कुछ गलतियां तो चेयरमैन के स्तर पर हुई हैं, स्वाभाविक है, लेकिन जितनी इस वार्ड में योजनाएं आनी चाहिए थी उस हिसाब से योजनाएं नहीं आई हैं। लेकिन फिर भी इस वार्ड को जितना पैसा मिला उसका अगर सदुपयोग हो जाता तो वो भी कम नहीं था। उदाहरण के तौर पर अगर हम गांधी वाटिका जहाँ पर आज खड़े हैं, 68 लाख रुपये का लगभग बजट केंद्र सरकार द्वारा दिया गया था, और उस 68 लाख में से मुश्किल से 10-12-15 लाख रुपए का उपयोगी खर्चा हुआ है। 50 लाख रुपए खुर्द-बुर्द कर दिए गए। उदाहरण के तौर पे फव्वारा लगा 18 लाख रुपए में। फव्वारे की आज कंडीशन ये है कि शायद ये कुल मिला के 18 महीने नहीं चला। कहने को 5 साल की मेंटेनेंस वारंटी है, लेकिन उसके बाद जब फव्वारा खराब हुआ कभी ठीक नहीं होता। दूसरी समस्या, झूले टूट गए तो टूट गए। कहने को 5 साल की वारंटी है, लेकिन कोई देख नहीं रहा। घास जो लगी थी भाई साहब, आज वो दोबारा जो जंगली घास होती है, दोबारा जंगली घास लगाई, उसमें लाखों रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन इन सब की जांच होनी चाहिए। इसके बाद वार्ड की अगर हम समस्या पे आ जाए, वार्ड में 2-2 नाले बने, उसके बावजूद भी जो जल भराव की समस्या थी वो बढ़ती चली गई। बारिश में लोगों के घरों में इतना पानी भर जाता है, बेचारे अगर कभी आप आकर देखें, इतने त्रस्त हैं कि लोगों को मकान 2-2, 3-3 फुट ऊपर उठाने पड़ रहे हैं। सड़कें टूटती जा रही हैं, सड़कें 1 साल से ऊपर कोई नहीं चलती। पता नहीं वो भ्रष्टाचार सभासद के लेवल पे है या चेयरमैन के लेवल पे है। इन सब की मेरी अपील है कि जाँच होनी चाहिए। जो व्यक्ति इसके लिए दोषी है उसको दंड दिया जाना चाहिए। जांच करेगा कौन? अधिकारी भी तो वही हैं, अधिकारी हैं, काम करने वाले अधिकारी हैं, आपके सामने आ रहे हैं, करेगा कौन? आपकी बात सही है। देखो, जनता को आवाज़ उठाना फर्ज बनता है। अगर मेरे जैसे आवाज़ उठाने वाले 10-20 लोग और हो जाएं तो शायद मुझे लगता है कुछ तो सुधार होगा। अगर सारी जनता चुप बैठी रहेगी तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। आप कैसा एक नेता की तस्वीर आप देखते हैं? मैं नेता की दृष्टि से नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जैसे लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। इस प्रकार से हमारे मुजफ्फरनगर शहर में ये पहला पार्क ऐसा है कि जहाँ लोग बाग घूमने आते हैं, और अकेला होने की वजह से यहाँ पे भीड़ बहुत जाती है। आप देख रहे हैं बच्चे भी हैं, सब जो है, उतनी यहाँ पे मशीनें भी नहीं है। जैसे कि भाई साहब ने बताया, जो उधर झूले पहले लगे हुए थे बच्चों के झूलने वाले, वो टूट गए हैं, वो अभी तक नहीं लगे हैं। और ये है कि जैसे मान लो नगर पालिका के चेयरमैन है या जो सफाई अधिकारी है, इनसे एक है, अभी सरवट फाटक के पास में नाला बन रहा है, उस नाला को जो उन्होंने पानी की निकासी बंद की है वहाँ से, उस निकासी को तो बंद कर दिया, लेकिन सारा पानी रोड के ऊपर गिरा। वहाँ पे लोग बागों की रिक्शा गिरी हैं, लोगों बागों के जो है स्कूटर और वो टकराए हैं,
तो हमने भी की थी जब पहले एक विवाद भी इस पर हुआ था और रेलवे ने अपने फाटक तक बंद कर दिए थे उसको। तो मतलब कहना नहीं, अभी भी जो दूसरा नाला बन रहा है ना, उसकी जो जैसे मान लो हमने कोई पानी की निकासी के लिए बंद किया है, तो उसकी अल्टरनेट निकासी ऐसी होनी चाहिए जो सड़क पर ना बहे। साइड की बराबर की नाली है, वो नाली लोगों ने बंद कर रखी है, तो उधर भी एक नाला बना दिया जाए। यहाँ जब भी बारिश होती है, गांधी वाटर के बाहर दोनों तरफ यहाँ पानी भरा रहता है। तो ये सब समस्या इस तरह की हैं जो नहीं होनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे द्वारकापुरी में पार्क है, कोई और भी पार्क है, वहाँ पे भी इस तरह की छोटी छोटी मशीनें लगाई जानी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ बच्चों के झूले हैं, या ये है आदमी घूम ले फिर ले सुबह को, क्योंकि व्यस्त आदमी होता है। जैसे मान लो कोई नौकरी पैसा वाला है, वो सुबह सुबह निकलता है, तो यहाँ भीड़ होने के कारण फिर लोग बाग यहाँ से हटने लगते हैं। तो अगर जैसे द्वारकापुरी में उधर के लोग इधर ना आएँ, या किसी और मोहल्ले में लक्ष्मण विहार में है, तो ऐसी ऐसी व्यवस्था अगर वहाँ हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा, जो आने वाले चेयरमैन हैं नगर पालिका के, जो भी आएंगे, मैं ये नहीं कह सकता बीजेपी के आए किसके आए, लेकिन पीछे जो पंकज अग्रवाल जी ने काम किया था, जो अंजू अग्रवाल जी से पहले, उन्होंने काफ़ी कुछ काम किए हमारे शहर में। वाटरेज जो पानी की निकासी के लिए, नाली निकासी के लिए काफ़ी काम किया था। तो ऐसा कोई कार्य करने वाला आदमी आना चाहिए। उम्मीदें बहुत हैं और काम करने वाला आदमी अभी फिर से चाह रहे हैं। और मुझे लगता नहीं कि कभी एक तस्वीर सामने आ पाएगी कि ऐसा नेता आ गया, उसने ऐसा विकास कर दिया और अब हम बहुत संतुष्ट हैं। ये नालियाँ सालों से बनी नहीं थी, उन्होंने बना दी, पानी प्रॉपर जा रहा है, कूड़ा प्रॉपर उठ रहा है। मेरे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राकेश जी हैं, राकेश जी से बात करूंगा। राकेश जी चलिए, आज तो पार्क में हैं और चलते चलते बात करते हैं, बहुत एक माहौल बन जाता है। राकेश जी, एक सवाल मैं बस ये करना चाहता हूँ, कभी ऐसा होगा क्या कि कोई इस चुनाव में हम किसी लोगों से चर्चा करेंगे और वो ये कहेंगे, कहना जी हम अपने नेता से बड़ा संतुष्ट हैं, हमें नाला चाहिए था नाला बना दिया, कूड़ा बहुत होता था कूड़ा उठ गया, समस्याओं का समाधान सब कर दिया जी, हमें तो यही चाहिए। कभी ऐसा होगा क्या? देखो दीपक, क्योंकि इंसान है, इच्छाएं मांग लगातार घटती बढ़ती रहती हैं, और कोई इलाका ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि सब लोग संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि सब लोगों को संतुष्ट करना इतना आसान नहीं है। अब देखिए, जब हम जिस कॉलोनी में हम खड़े हैं, गांधी कॉलोनी, ये पास कॉलोनी गांधी कॉलोनी की, और यहाँ भी आपको लोगों ने बताया जल भराव की समस्या बड़ी समस्या है ये लोगों की, गांधी वाटिका की समस्या बताई, भ्रष्टाचार की समस्या है, यहाँ पैसा आया पूरा पैसा नहीं लग पाया। तो हर मोहल्ले की, हर गली की अपनी समस्या है, जिस पे लोग अपनी बात। देखिए, लगातार हम बात कर रहे हैं, तस्वीर आप देख लीजिए, बच्चे कितने खुश हैं। मुझे लगता है कि हम भूल जाते हैं कि चुनाव होने वाले हैं, हम भूल जाते हैं हमें किसी राजनेता को चुनना है। मैं इतने में ही खुश हूँ कि मेरा बच्चा आज खुश है, मैं इतने में ही खुश हूँ कि मैं सुबह सुबह उठकर एक खुशनुमा माहौल में आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि कोई चुनाव भी है, लेकिन प्रक्रिया है जनाब, प्रक्रिया है, हमें इससे निकल के जाना पड़ेगा, हमें चुनना पड़ेगा, हमें इस माहौल में आपको वोट देके एक पद पर, संवैधानिक पद पर बैठाना पड़ेगा, ताकि जो आगे का सिस्टम है उस सिस्टम को आप चला सको। क्योंकि जहाँ तक समस्या की आप लगातार लोगों बात कर रहे हैं, तो हर गली हर मोहल्ले की अपनी समस्या है। अब तमाम लोग कहते हैं कि गांधी कॉलोनी पास कॉलोनी है, साफ़ सफाई अच्छी है, लेकिन यहाँ के लोग अलग बता रहे हैं, नाले की सफाई नहीं है, नालियाँ भरी पड़ी हैं। तो तमाम तरह की समस्या लोगों की हैं, और लोग इन्हीं समस्याओं को लेकर अपनी बात रखने हैं। अब देखना है कि किस तरह का चेयरमैन बनता है, क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। के ढोल सुहाने ही नज़र आते हैं। और फिलहाल जो गांधी कॉलोनी पॉश कॉलोनी, जैसे राकेश जी ने बताया, यहाँ लोगों को बड़ा, बाहर के लोगों को ये रहता है गांधी कॉलोनी मुजफ्फरनगर में बड़ी पॉश कॉलोनी है, पता नहीं क्या सफाई व्यवस्था होगी, पता नहीं वहाँ पर पानी बरसात में होता होगा नहीं होता होगा। लेकिन आज लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया साफ दी है, मतलब जो प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई साहब यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं, आने वाले आते हैं, चुनाव जीत के यहाँ से चले जाते हैं, विकास का ब्लूप्रिंट तैयार होता है, लेकिन उस पर आगे काम नहीं होता है, बना दिया जाता है, उस पर फिर दोबारा से रिपेयरिंग का काम नहीं होता है। तो बड़ा कष्ट है लोगों में, दुख है। और यहाँ पर योग चल रहा था, कुछ लोग चूँकि अभी योग करके फ्री हुए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। बड़ा खास हो जाता है कुछ पुराने लोगों से चर्चा करना। चलिए बात करते हैं, आइए भाई साहब, आइए। बाबू जी नमस्कार। लगातार हम गांधी कॉलोनी एरिया में चर्चा कर रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि चुनाव का माहौल है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे, क्योंकि कैसा चेयरमैन आपको चाहिए, कैसा सभासद आपको चाहिए, अब आपके हाथ में है, आपको वोट करना है। हर वर्ष 5 बार 5 वर्ष के बाद चेयरमैनी के नगर पालिका के चुनाव होते हैं। कुछ ने तो इसको अपनी आय का साधन समझ लिया। नगर चेयरमैन या सभासद
सबको इसको आय का साधन समझता है, सेवा का नहीं करते। सेवा झूठ बोलते हैं कि सेवा करेंगे और करते अपनी सेवा है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी सेवा करने के लिए आए वो वास्तव से मन से सेवा करने के लिए आए, समर्पण करे। ये तो घर फूक तमाशा है, मैं तो ये कहता हूँ ये घर फूक तमाशा है। अपना खर्च करो और दूसरों की सेवा करो, इसे तो सेवा कहते हैं। और अपनी सेवा करो और नाम लो कि हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए जो चेयरमैन जो आए वो ये विचार करके आए कि हमने दूसरों की सेवा करनी है, नगर को स्वच्छ बनाना है, सारी व्यवस्थाएं ठीक करनी है। सभासद इस प्रकार से होते हैं, सोचते हैं कि मैं सभासदी में हो जाऊंगा, इतने पैसे लगा दूंगा तो इससे अधिक मुझे प्राप्त हो जाएंगे, मुझे तो कमीशन मिल जाएगा, मुझे तो ठेके मिलेंगे। तो ये सारी बात बोलते हैं, सारा कुछ करते हैं, इसी भावना से वो करते हैं। और इसी भावना से ही लोगों से कहते हैं कि लो जी ज़रा मेरी जो है सिफारिश कर देना और मेरा नंबर आ जाए। ऐसे तो कोई व्यक्ति हमें पैदा करके दिखाओ जो नगर पालिका में से सभासद हो या चेयरमैन हो, जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा का दायित्व लें। वास्तव में तो यही है, नहीं तो सिर्फ अपना घर भरने वाली बात है, दूसरों का घर जो है उजाड़ने वाली बात है। और समाज को ठीक प्रकार से सही दिशा में वो काम कर नहीं सकते जिसके अंदर मन में सेवा की भावना न हो। ऐसा नहीं है, राजनीति के अंदर बहुत सारे व्यक्ति इस प्रकार के हैं जो हमारी निगाह में नहीं है, जो सेवा का काम कर रहे हैं आज की राजनीति में, लेकिन उनकी संख्या गिनती के है। मान लिया मोदी जी का नाम लिया आपने, योगी जी का नाम लिया, नितिन गडकरी जी का नाम लिया, आसाम के मुख्यमंत्री का नाम लीजिए आप, समझे नहीं। ये सारे निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं ना, इनकी प्रेरणा लेकर काम कीजिए ना। लेकिन लोग प्रेरणा लेते हैं इस बात की कि मुझे कौन सा अधिक बड़ा पद मिल जाएगा और कैसे मैं अपने घर को भर सकूंगा। जब तक ये भावना रहेगी समाज का भला हो नहीं सकता और राजनीति में स्वच्छता आ नहीं सकती। राजनीतिक स्वच्छता चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी राजनीति करी थी और हमारे जो है कि चाणक्य ने भी राजनीति करी थी। आपने तो बहुत सारी तस्वीर साफ कर दी। मुझे लगता है कि कुछ नेता अगर आपके इस वक्तव्य को सुन रहे होंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज तो लगेगी, जो कह दिया ना बाबूजी ने, आज तो लगेगी। इसको समझ लेना कि बाबूजी ने कहा क्या है। कैसे देखते हैं सर? शुभ नाम? संजीव बालियान। बालियान साहब, कैसे देखते हैं? कई तरह के चुनाव सामने आए हैं, हर बार नेताजी सामने आते हैं, चुनाव करना मजबूरी है, हमें करना ही है। तो कैसा आप इस बार चेयरमैन आप चुनना चाहते हैं? क्या चाहिए? जो शहर का सौंदर्यीकरण करे और शहर को चमकाए। वास्तव में चेयरमैन बहुत बने, मगर जो है किसी ने भी सड़कों पे, नालों पे कहीं ध्यान नहीं दे रहे, सुनवाई नहीं करते। उन्हें सुनवाई करनी चाहिए और चेयरमैन जो इस शहर का विकास कर सके उसे चेयरमैन बनना चाहिए, वरना अपने इस पद को लेना नहीं चाहिए। बिल्कुल, विकास की तस्वीर स्पष्ट कर दो, चेयरमैन बन जाओ। क्या शुभ नाम है दोस्त? ओमान आ रही है। अरे जी, कैसा चेयरमैन? एक तस्वीर सामने आ रही होगी, कैसा चाहिए? क्योंकि जो थे वो तो अब चले गए, अब नया एक चेहरा सामने आएगा। चेयरमैन अच्छा होना चाहिए। सड़कों पे देखा हमने पानी बहता हुआ, और जो सड़क टूट रही उस पर वो नहीं कर रहे। अब ये अपना जो क्या कहते हैं, ये चेयरमैन अपना घर भर रहे, क्योंकि हम तो भाई देश सुधार ले, देश का सुधार ले तो अपना आप को सुधार ले, पैसे भर गए। चेयरमैन बिल्कुल गाँव में पैसा खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो उसको निकालनी है। क्यों भाई साहब? क्या शुभ नाम? रवि वाधवा। शॉर्ट में ही कहूँगा जो दिल से शहर को सेवा करे, विकास करे, शहर को स्वच्छ बनाए, क्योंकि स्वच्छता की काफ़ी आवश्यकता है हमारे शहर में। चारों तरफ गंदगी, नाले, ये सब रहता है। तस्वीर लगातार स्पष्ट हो रही है। लोगों को उम्मीदें बहुत हैं, उम्मीदें हर बार होती हैं, कुछ काम होते हैं, कुछ काम अधूरे रह जाते हैं, फिर अगले 5 साल किसी चेयरमैन को चुनते हैं या सभासद को चुनते हैं, फिर उनसे उम्मीद लगती है कि अब पीछे के जो अधूरे काम हैं वो पूरे होंगे। क्या शुभ नाम है सर? मुकेश कुमार, एडवोकेट। बस जैसा कि सबने बताया कि नगर का और अपने वार्ड का विकास और सौंदर्यीकरण ये करें सब लोग अपने निस्वार्थ भाव से, जैसा भाई साहब ने समझाया, तो ही देश का और समाज का, वार्ड का और अपना भला हो सकता है। लाइटों का है, बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर लोगों ने की है, बताइए, समस्याएं रखी हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए भाई साहब, ऐसा है, मैं सभासद, मेरे बड़े भाई हैं यहाँ से, इस क्षेत्र से, और मैं गांधी कॉलोनी सोसाइटी के चेयरमैन, सभापति का पद मेरे पास लोगों ने मुझे दे रखा है यहाँ पर। तो ऐसा है, इनमें जो वार्ड है, ये वार्ड नंबर जिसका पूर्व में 29 था, अब 37 हो गया है। इसमें पूर्व से लगातार पिछले काफ़ी समय से, लगभग ये मैं समझता हूँ 20-25 साल से जल भराव की बहुत बड़ी समस्या थी इस क्षेत्र में, जो कि इस योजना में अधिकतम
मैं समझता हूँ कि 90% से 95% तक जल भराव की समस्या का निदान किया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ गांधी वाटिका के बाहर हमेशा जल भराव रहता था, यहाँ सड़क निर्माण हुई, आज एक बूंद पानी नहीं रुकता यहाँ पर। इसके अलावा आर्य समाज रोड पर आर्य समाज मंदिर के सामने 12 महीने बिना बरसात के पानी सड़क पर रहता था। आज की स्थिति यह है, एक बूंद पानी नहीं रुकता। नाले का निर्माण वहाँ हुआ है। थोड़ी बहुत सफाई की समस्या है, उसकी वजह मेन ये रही कि जैसे जैसे सफाई कर्मचारी रिटायर आते ही नहीं है, 3-3 4-4 ऐसे नहीं आते हैं, लगातार आप देखेंगे उनकी सफाई रोज होती भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या समस्या आ रही है कि जितने पहले कर्मचारी थे उससे कुछ जैसे रिटायर होने के बाद नई भर्ती ना होने की वजह से कर्मचारियों की समस्याएं हैं। हमने लगातार प्रयास करा नगर पालिका प्रशासन से भी और अधिकारियों से भी कि इन पे सफाई व्यवस्था कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। उसकी वजह थोड़ी सफाई की दिक्कत आई है और मैं समझता हूँ पार्टी अगर हमें मौका, हमने पूर्ण मनोयोग से काम करने का प्रयास करा 5 साल, और अगर पार्टी हमें दोबारा मौका देती है सेवा का, तो जो काम शेष है वो सब पूर्ण होंगे 120%। जो काम शेष है वही इस बार जीतने के बाद विशेष है, क्योंकि लगातार हम आपको शहर की समस्याएं लगातार आपको गिनवा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर शहर में, वार्ड में और जो चेयरमैनी का जो पूरा क्षेत्र है उसमें क्या कुछ रह रहा है बाकी, क्या कुछ रह रहा है अधूरा, उस पर लगातार चर्चा हम आपसे कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे। फिर नए किसी क्षेत्र में चलते हैं, जनता की राय जानते हैं कि आखिर जनता कैसा चेयरमैन चुनना चाहती है, आखिर जनता कैसे सभासद को चुनना चाहती है। चलिए, अपने सहयोगी नवनीत कौशिक के साथ दीपक वत्स, गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर।